दूसरी तरफ उदयपुर प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। न्यूज ब्लास्ट में आपको सबसे पहले एक खास खबर पहुंचाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता देखने को मिल रही है। जोधपुर दौरा रद्द उन्होंने कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह जयपुर पहुंचे। जोधपुर में आयोजित आज और कल के सभी कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। कहा कि घटना बहुत बड़ी है, जघन्य है। मैंने कल भी कहा कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हमने इसीलिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कल रात से ही जयपुर पहुंचते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इससे हम उस गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कहीं से भी मामूली नहीं है और ऐसे हो भी नहीं सकती जब तक इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उसके लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती ही नहीं है, ये अनुभव कहता है। ऐसा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी न किसी संगठन से वो अपराधी जुड़े हुए हैं। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है एसआईटी की तरफ से। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना प्रथम दृष्टया आतंक फैलाने के उद्देश्य से की गई है। दोनों आरोपियों के दूसरे देशों में भी संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना में मुकदमा यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है और इसीलिए अब आगे की जांच एनआईए द्वारा की जाएगी, जिसमें राजस्थान एटीएस पूर्ण सहयोग करेगी। पुलिस एवं प्रशासन पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे, उपद्रव करने के प्रयासों पर सख्ती से कार्रवाई करें। वर्तमान हालात को देखते हुए फिर से मैं अपील करता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं और जब भी वो अपना बयान देते हैं इस पूरे मामले में, तब वो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं फिर से अपील करता हूं कि सभी पक्ष शांति बनाए। दूसरी तरफ उदयपुर प्रकरण को लेकर डीजीपी एमएल लाठर का भी बयान आया है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पे शांति बनाए रखे, गंभीरता उनकी देखने को मिली, तो वहीं डीजीपी एमएल लाठर का भी बयान, कहा कि आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया है। आरोपियों का दावते इस्लामी नाम के संगठन से संपर्क था। यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के संपर्क के बारे में पूछताछ व जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी 2014 में पाकिस्तान जाना भी उनका सामने आया है। दावत इस्लामी का दिल्ली, मुंबई और कानपुर में ऑफिस है और ऐसे में दावत इस्लामी संगठन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि 2 आरोपियों के अलावा 5 अन्य को जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ होगी। क्या उनके तार भी उससे जुड़े हुए हैं? क्या वो भी संपर्क में थे? अब तक मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर हमारी नजर रहती है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं और घटना के बाद राजसमंद के भीम में उपद्रव हुआ। धार्मिक स्थल पर हमला करने का इरादा भी भीड़ भाड़ का था, लेकिन पुलिस ने समय रहते भीड़ को मौके से खदेड़ दिया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। वहीं डीजीपी लाठर ने इस घटना का वीडियो सर्कुलेट न करने की अपील की है और ये कहा है कि समाज में शांति सौहार्द बना रहे, यही हम सभी का कर्तव्य भी है और इस कर्तव्य को जनता को समझना चाहिए, ताकि इस तरीके की जब भी कोई घटना हो उसे सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। तो उदयपुर प्रकरण को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि आरोपियों को पकड़ने वाले 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके की घटना में अपराधियों को महज 3 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाए और 5 पुलिसकर्मी जो कि इसमें शामिल थे, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। दरअसल तेजपाल, नरेंद्र, शौकत, विकास और गौतम, जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस बैठक में फैसला लिया गया है। राज्य सरकार घटना की जांच एनआईए से करवा रही है। राज्य सरकार ने एनआईए को पूरा मामला सौंपा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। घटना के एक आरोपी के पाकिस्तान से भी जुड़े हुए तार बताए गए हैं और कई दिन पाकिस्तान और नेपाल में भी आरोपी रहकर आया है और ऐसे में और ज्यादा पूछताछ संभव है। 1 अरब देश में भी जाकर आया है यह आरोपी। इन सभी बिंदुओं को लेकर अब गहनता से जांच की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इन 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है वो वाकई में एक खास मैसेज भी जाता है अन्य पुलिसकर्मियों को भी, पुलिस प्रशासन को भी, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, हालांकि जांच बिठाई जाती है, जांच कमेटी तैयार कर ली जाती है, कई टीमें तैयार कर ली जाती है, लेकिन अपराधी जो है वो गिरफ्त से दूर होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत जल्द महज 3 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा गया है और अब उन 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। ये वाकई में पुलिस प्रशासन के लिए एक खास बात और अन्य पुलिसकर्मियों के लिए एक खास मैसेज।
तो एक और बड़ा अपडेट उदयपुर प्रकरण को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल हत्यारों के दावत-ए-इस्लामी संगठन से संबंध बताए जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संभावना जताई थी कि ये मेरा अनुभव कहता है कि उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी गैंग से, किसी संगठन से जुड़ाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान, नेपाल जाके आया, ये जानकारी मिली है। उनमें से एक आरोपी और एक अन्य विदेश में भी होकर आया है, और ऐसे में जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया है, ये ऐसे संभव नहीं है। उस संगठन का नाम दावत-ए-इस्लामी एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन है। पाकिस्तान के कराची में 1981 में इसका गठन हुआ था। 1989 में भारत आया था उलेमा का एक प्रतिनिधि मंडल। इसके बाद दावत-ए-इस्लामी पर भारत में चर्चा भी शुरू हो गई थी। पिछले 3 दशक की बात की जाए तो पिछले 3 दशक से सक्रिय है दावत-ए-इस्लामी संगठन। शरिया कानून का प्रचार कर लागू करना रहा है इसका उद्देश्य। दावत-ए-इस्लामी 32 से ज्यादा इस्लामिक कोर्स भी चलाता है। संगठन पर कई बार धर्मांतरण के भी आरोप लगे हैं। दुनिया के 194 देशों में दावत-ए-इस्लामी का नेटवर्क है। वेबसाइट पर न्यू मुस्लिम कोड भी चलाता है ये संगठन। आरोपी रियाज अपने नाम के साथ लिखता है अतारी। दरअसल दावत-ए-इस्लामी से जुड़े लोग ही अपने नाम के साथ अतारी लिखते हैं, और ऐसे में जो एक आरोपी है रियाज, वो अपने साथ अतारी लिखता है, और इससे साफ हो जाता है कि वो दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़ा हुआ है। उदयपुर की घटना के विरोध में कल जयपुर बंद। दरअसल हिंदुवादी संगठनों और व्यापार मंडलों ने इस बंद का ऐलान किया है। राजधानी जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुवादी संगठनों और व्यापार मंडलों ने बंद का ऐलान कर दिया है। यानी कि कल राजधानी जयपुर पूरे तरीके से बंद रहेगा। व्यापारियों ने पूरे जयपुर में पूर्ण व्यापारिक बंद का फैसला किया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ये बंद रखा जाएगा। हिंदू समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। 3 जुलाई को जयपुर में बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी की गई। सर्व समाज ने विरोध में सिरोही बंद का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घटना को लेकर सर्वदलीय उन्होंने बैठक बुलाई, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है, दरअसल हिंदू समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों की बैठक हुई। वहीं दूसरी तरफ सर्व समाज ने विरोध में सिरोही बंद का ऐलान कर दिया है। 3 जुलाई को जयपुर में बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है, लेकिन कल जयपुर बंद का ऐलान किया गया है।